जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए बिहार पुलिस एग्जाम को तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए प्रीवियस ईयर का प्रश्न लेकर आ गए। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो आपके एग्जाम में पिछले 15 सालों से लगातार हर एक साल और हर एक शिफ्ट में जो प्रश्न देखने को मिले हैं, उन सभी क्वेश्चन के आज की इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बहुत ही कम समय में फटाफट रिवीजन आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो चलिए, सभी क्वेश्चन आपके पेपर से बिल्कुल 100% संभावित क्वेश्चन लेकर आ गए हैं कि आपके पेपर में छापने वाले प्रश्न लेकर आए हैं। तो देर न करते हुए हम लोग सभी क्वेश्चन को देखेंगे फटाफट से। जीके और जीएस के संपूर्ण निचोड़ आपके लिए लेकर आ गए हैं, तो बहुत ही कम समय में देखेंगे हम लोग। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बिहार पुलिस एग्ज़ाम हो, बिहार SSC हो, बिहार दरोगा हो, इन सभी परीक्षाओं से पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप सभी लोग ऑल पे सेट कर लेंगे ताकि कोई सा भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले रियल जानकारी आप तक पहुंच पाए। तो देर न करते हुए हम लोग सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए, आज का पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे। असम के अहोम साम्राज्य के मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बहुत बार आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं, सभी लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, तो सभी लोग याद रखेंगे 1671 राइट आंसर है, यानी ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है ऑप्शन ए। और चलिए, दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। वह दर है डैश, वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निर्धारित की कमी के जो है मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के RBI के उधार देते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए RBI है क्या। तो RBI जो कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में, याद रखेंगे। और बैंकों का बैंक, यानी सब बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो RBI को याद रखेंगे। और चलिए, आप सभी लोगों को बता दें कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा। बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं, रेपो दर याद रखेंगे। रेपो दर सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए, आपके एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे गए थे 1 अक्टूबर के फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में, जी हाँ दोस्तों, आपके लिए चैप्टर बाय चैप्टर हम आपके लिए फ्री PDF दे रहे हैं ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में प्रश्न वहीं से पूछे जाएंगे। तो सभी लोग, आप लोग जाकर के फ्री PDF ले लीजिएगा। फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी सबसे पहला जो पार्ट है सिंधु सभ्यता का दिया गया है, तो आप सभी लोग उसे अच्छे से पढ़ लेंगे। और आप लोगों को हिस्ट्री से 12 पार्ट हम कराने वाले हैं, जो कि पहला पार्ट आप लोगों को PDF डाल दिया गया है टेलीग्राम चैनल पे, तो आप सभी लोग उसे ले लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। तो चलिए, प्रश्न है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन C। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न है, डैश के कारण खसरा की बीमारी होती है? बताएंगे सही लोग फटाफट से, खसरा का बीमारी किससे होता है? तो राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन वायरस के कारण याद रखेंगे, वायरस। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए, प्रश्न है 4 नंबर आपके स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। 92 साल जो है तक अलग रहने के बाद रेल बजट को आम बजट में, यानी रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया? बताएंगे सही लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? जल्दी से बताएंगे सही लोग फटाफट से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे बहुत बार आपके पेपर में पूछे गए हैं। ऑप्शन जिन लोगों ने बता रहे D, बिल्कुल आपका जो है यहाँ पे 2017 और 18 में इसे मिला दिया गया है। सभी लोगों को याद रखना है 2017-18 याद रखेंगे। बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन सभी प्रश्न को बिल्कुल याद रखेंगे, एक एक प्रश्न की। तो चलिए, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आगे चलने से पहले सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग क्लास को देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग इतना तो कर ही सकते हैं ताकि इस क्लास को लाइक कर दीजिए। आपका जो एक लाइक होता है हमें बहुत ज़्यादा आपके लिए ऊर्जा प्रदान करता है, इससे भी और आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए। तो चलिए,
फिर देर न करते हुए हम लोग 50 प्रश्न के टारगेट करेंगे। असम में पारंपरिक जो है, असम में पारंपरिक जो घरों को स्टील पर क्यों बनाया जाता है, बताएंगे। सही लोग फटाफट से, स्टील पर क्यों बनाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर सभी लोग याद रखेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। और चलिए 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। सही लोग फटाफट से जल्दी से राइट आंसर क्या रहेगा। 6 नंबर सवाल का उत्तर बताएंगे। राजवाड़ी के अखंड जो है खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो याद रखेंगे, सभी लोगों को याद रखना है। भारतीय राज्य यानी किस भारतीय राज्य के खंडहर किस राज्य में स्थित है, तो याद रखेंगे, बहुत बार आपके पेपर में पूछे गए हैं। बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पिछले 15 सालों से लेकर यानी 2008 से लेकर के 2023 तक जो भी प्रश्न आपके पेपर में लगातार पूछे गए हैं, सबसे पहले हम लोग उन सभी टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे नागालैंड याद रखेंगे, ऑप्शन डी। और चलिए जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब जो है इसमें कितना अनुसूचियाँ थी, बताएंगे। सही लोग फटाफट से, सभी लोग विश्वास करके, जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को विश्वास करके और आप लोगों को जो पीडीएफ दिया जा रहा है उन सभी पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से उसी से तैयारी करके आप लोग जाएंगे। आपको प्रश्न एग्ज़ाम में वहीं से देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल मैं आपको 100% सही गाइड कर रहा हूं। तो जी हाँ दोस्तों, याद कर लेंगे आप सभी लोग। तो चलिए, जब भारतीय, ऐसा नहीं कि पीडीएफ आप लोगों को जो दिया जा रहा है वो सब पीडीएफ का आप लोग को जरूर याद रखना है। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इनमें से कितनी अनुसूचियाँ थी, तो याद रखेंगे, सभी लोगों को याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी याद रखेंगे। बहुत बार आपकी एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 8 नंबर सवाल है। किस तरह की जलवायु चाय की बागान के लिए सबसे उपयुक्त है, बताएंगे। सही लोग फटाफट से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, तो याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन ए है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 9 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे। सही लोग फटाफट से, एक गैंडले के सींग और मानव बाल के जो मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम जो है, प्रोटीन का नाम क्या है, बताएंगे। सभी लोग फटाफट से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, तो याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, केराटिन याद रखेंगे, केराटिन सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। सही लोग फटाफट से, किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते हैं, बताएंगे। सही लोग फटाफट से, प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और चलिए 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। सही लोग फटाफट से, मार्शल आर्ट जो है थोंगटा किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो याद रखेंगे, किस भारतीय राज्य से संबंधित है। इस प्रश्न का सही जवाब है मणिपुर, सभी लोगों को याद रखना है, एक एक प्रश्न का उत्तर याद रखेंगे। और आगे चलने से पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि सही लोग चैनल को फटाफट से जरूर सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए, मार्शल आर्ट जो है डम्बी किस महाद्वीप से संबंधित है, बताएंगे। सही लोग फटाफट से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अफ्रीका याद रखेंगे। सवाल आपके स्क्रीन पे जो कि पूछा गया प्रश्न है, इथेनॉल का जो उत्पादन है किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, तो याद रखेंगे, किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। सही लोग फटाफट से, भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है, तो याद रखेंगे, भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है बिहार में, मध्य प्रदेश में, यूपी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा, सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर है, एमपी याद रखेंगे, मध्य प्रदेश। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 15 नंबर सवाल है, बताएंगे। सही लोग फटाफट से, ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक तो जो है द्वारा लिखी गई पुस्तक है,
बताएंगे सही लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे दोस्तों ऑप्शन खुशवंत सी बिल्कुल सही जवाब है, सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। कन्या जो है भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार गर्भधारण पूर्व और जो है प्रसव पूर्व निवाद निदान जो है तकनीक यानी PNDT अधिनियम कब पारित किया। तो सभी लोगों को याद रखना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा। 1994 याद रखेंगे, ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। याद रखेंगे पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलाने पूर्वी ढलाने की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों है। बताएंगे इसे लोग फटाफट से ढकी क्यों है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा, सभी लोग याद रखेंगे अधिक वर्षा होती है। सभी लोगों को याद रखना है ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया। बताएंगे सही लोग फटाफट से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो है को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया। बहुत बार आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं, तो सभी लोग याद रखेंगे यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, याद रखेंगे। और चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। पारंपरिक जो है ताप दीप्त बल्ब में फिलामेंट जो है किस धातु का बना होता है। तो याद रखेंगे टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है। बताएंगे सही लोग फटाफट से किस भारतीय राज्य से संबंधित है विदेशिया। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम से। बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन बिहार बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। और चलिए भगवान महावीर की शिक्षाओं के आसंकलन को क्या कहा जाता है। सभी लोग बताएंगे फटाफट से आसंकलन को क्या कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, संकलन को क्या कहा जाता है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बताया दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब, याद रखेंगे। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है। कृषि भूमि क्षेत्र कौन सा है। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और जो है निशान पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है। बताएंगे सही लोग फटाफट से एक भारतीय नेता कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सही लोग याद रखेंगे मोरारजी देसाई, याद रखेंगे। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यता का गृह थी। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें जो है एक नहीं है। बताएंगे सही लोग फटाफट से कौन सा एक नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रूस। आप लोग याद रखेंगे बहुत बार आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। और चलिए 25 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित जो है किया जाता है। तो याद रखेंगे सभी लोगों को बताना है इस प्रश्न का उत्तर आज के कमेंट बॉक्स में। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे जलाशय किस नाम से जाना जाता है। तो प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को याद रखना है। गांधी सागर, याद रखेंगे। ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इनमें से कौन से जोड़े का मिलान सही है। सही बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो झरिया जो है झरिया कोयला, ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा।
सभी लोग याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आप लोग याद रखेंगे। और चलिए 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। ग्रीन हाउस जो है प्रभाव किस गैस के कारण होता है, सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों। बहुत बार आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। नाइट्रोजन, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 5 नंबर सवाल है जो कि हर एक साल पूछे गए हैं। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे। राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था, तो याद रखेंगे राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम से, याद रखेंगे। ऑप्शन जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे बी, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, सभी लोग को याद रखना है। और चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा और रोजाना क्लास में आइए और अपना तैयारी को मजबूत बनाइए। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाले हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।